जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लेने हैं। इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचनी है और रचना का औचित्य भी देना है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं साइड के अंदर रख रहा हूँ और एक बार आपको मैं रफली समझा देता हूँ। इसमें आपसे यही कह रहा है कि पहले आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे आप, ठीक है, ये वृत्त खींच दिया। अब ये कह रहा है कि इसके बढ़ाए गए किसी व्यास पर, अब व्यास क्या होता है, जो केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, मान लेते हैं ये। तो इसके केंद्र से आपको 7 सेंटीमीटर की दूरी पर या इस ओर भी लेना है एक बिंदु और इस ओर भी एक बिंदु लेना है। जैसे P और Q ही मान लेते हैं। फिर आपको करना क्या, स्पर्शरेखा की रचना खींचनी है, मतलब रचना करनी है इस बिंदु से भी और उस बिंदु से भी। तो करेंगे क्या, इसका समद्विभाजन करेंगे और उसका भी वापस OQ का और OP का दोनों का समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। समद्विभाजन करने पर देखो एक बिंदु आएगा, यहाँ पर बिंदु से अपन क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी एक बिंदु आएगा, एक वृत्त खींच देंगे। तो वृत्त खींचने पर देखो ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो इसको मिलाओगे तो देखो P से एक स्पर्शरेखा की रचना होगी, वापस यहाँ से भी एक स्पर्शरेखा की रचना हो जाएगी, फिर यहाँ से भी एक स्पर्शरेखा की रचना और यहाँ से भी एक स्पर्शरेखा की रचना। तो देखो मैंने रफली आपको समझा दिया है। अब इसको अपन जो है प्रैक्टिकली समझेंगे। यही प्रोसेस मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, ये कच्चा चित्र है, इसके देखा देखी अपन जो है एक सही तरह से फेयर चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में स्केल है और प्रकार का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मैंने चाप भरा है। देखो यहाँ पर मेरे पास में मैंने पेन डाला है, इसमें आपको पेंसिल का यूज करना, नहीं तो फिर रॉन्ग कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विजिबल अच्छा हो इसलिए मैंने यहाँ पर पेन का यूज किया है। तो यहाँ पर देखना मैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहा हूँ। तो वृत्त खींचना बहुत ही आसान है, इसको बस रोटेट करना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर। अब व्यास क्या चीज़ होती है, तो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरे, ठीक है। ये केंद्र O मान लेते हैं। सबसे बड़ी जीवा के लिए यहाँ से अपन एक केंद्र गुजार देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी एक व्यास। तो यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है इसके बढ़ाए गए किसी व्यास पर। तो यहाँ पर देखिए अपन जो है 2 पॉइंट लगा देते हैं। ये व्यास यहाँ पर एक है व्यास P और एक व्यास है यहाँ पर हमारे पास में Q, ठीक है। इसके बढ़ाए गए किसी व्यास पर, तो देखो व्यास को बढ़ाना है, केंद्र से दोनों ओर 7-7 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी देखो इधर से व्यास बढ़ाओ 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु और इधर से भी व्यास बढ़ाओ 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर तो पहले से ही है, तो अपन केंद्र से यहाँ पर ये रहा, ठीक है। देखो 7 सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर और वापस यहाँ से यहाँ तक जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु दूसरा लेना है, ठीक है। दोनों बिंदु हमारे पास में आ चुके हैं। तो देखो इसके व्यास अपन बढ़ा रहे हैं 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दो और उसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला दो, दोनों और 7 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों दिशाओं में 2 बिंदु लेना है। तो इन बिंदु को नाम दे देते हैं, यहाँ पर मैं इसको R नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ S, ठीक है। वापस एक बार माप देते हैं, दोनों ओर से 7 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो बिल्कुल 7 सेंटीमीटर इधर से भी है और इधर से भी है, ठीक है। दोनों ओर से 7 सेंटीमीटर की दूरी हमारे पास में है। तो अब हमारे को करना क्या है, यहाँ पर OR और यहाँ से OS का लंब समद्विभाजन करना है। तो लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, कंपास को लेना अपने को और किसी एक बिंदु पर यहाँ पर रख दो चाहे, ठीक है। फिर आधे से ज़्यादा थोड़ा प्रकार खोलना है और फिर एक चाप ऊपर की तरफ काटना आपको और एक चाप नीचे की तरफ। वापस इस ओर से भी यही प्रोसेस, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है। तो देखो OR का तो लंब समद्विभाजन हो गया। अब O और S का लंब समद्विभाजन करता है। तो इसमें यही चाप, इस चाप को छेड़ना नहीं है। कारण यही है क्योंकि ये OR भी 7 सेंटीमीटर है और OS भी 7 सेंटीमीटर है, तो चाप दोनों ओर से आधे से ज़्यादा ही खोलना था। तो यहाँ पर वापस एक पॉइंट रख दो,
एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, वापस यहाँ पर रखो और एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदु को हमारे को मिला देना है। तो देखना मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, ठीक है। आप पेन से बनाएंगे तो थोड़ा इसमें और भी अच्छा क्लियर या फिनिशिंग इसमें आ सकती है। तो देखो इसको मिलाने पर क्या होता है, हमारे को यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है और एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर। देखो मैं इसको थोड़ा विजिबल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक नया पॉइंट है, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पर पी, देखो पी तो पहले ही था और क्यू भी पहले था। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट जो आया, इसको अपन नाम दे देंगे टी, नाम दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको टी नाम और इसको नाम दे देते हैं अपन यू नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको टी और यू नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना, यहाँ पर पी और क्यू तो पहले से एक व्यास था। अब जब अपन लंब समद्विभाजन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट हो रहा है और ये यहाँ पर पॉइंट समद्विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे पास में मिल चुके हैं। तो देखो इससे क्या होता है कि जब ये पॉइंट मिला तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे टी को और फिर एक वर्त खींचेंगे, ठीक है। तो वर्त देखो बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। इसको ले लो यहाँ पर और फिर देखो इसको घुमा देना है, तो हमारे पास में देखो एक वर्त आ चुका है। सेम यही प्रोसेस उस साइड से भी करना है, यानी ओ एस का लंब समद्विभाजन करा है तो ओ यू यू एस के बराबर है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक त्रिज्या माननी है। तो सेम त्रिज्या को छेड़ना नहीं है, फिर वही प्रोसेस, एक चाप यहाँ से यहाँ तक घुमा देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस इस साइड से भी सेम प्रोसेस किया और उस साइड से भी सेम प्रोसेस किया। तो यहाँ पर देखो 2 वर्त मिल गए हमारे को, और वर्त मिलने पर देखो क्या होता है कि ये जो वर्त बना रहे हैं तो ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है और ये यहाँ पर और ये वापस यहाँ पर और ये वापस यहाँ पर। तो देखो हमारे को ये क्वेश्चन क्या बोला था कि जब आप व्यास बढ़ा रहे हो तो 2 बिंदु आ रहा है, एक बिंदु आर आ गया था और एक आ गया था एस। तो इसी बिंदु से इस वर्त पर इस पर सेकाई खींचनी थी। तो करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल, अब तो आर को इस पॉइंट से मिला देंगे और वापस इस आर को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो देखो आर से इस पर सेका की रचना हो गई और वापस यही प्रोसेस इस और भी करेंगे, इस पॉइंट को एस से मिला देंगे और वापस इसी पॉइंट को जो है अपन है इससे मिला देंगे। तो देखो आर और एस से जो है 2 स्पर्शरेखाओं की रचना हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, इसको वी नाम, इसको डब्ल्यू नाम, इसको एक्स नाम और इसको वाई नाम, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, तब जाकर ये डायग्राम इस तरह से क्लियर बन जाता है। तो इसके रचना के जो चरण हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर स्लाइड हो रहे हैं वो, तो उनको आप स्क्रीनशॉट को जो है वीडियो को पॉज करके अपनी लाइन टू लाइन कॉपी में उतार सकते हैं, या फिर ये तो बहुत ही सिंपल है, 6ठी 7वीं में हमने सीखा है या 9th क्लास में भी अच्छे से सीखा कि जो जो चरण हम अपना रहे हैं वो सारे चरण हमारे को लिखने होते हैं और उनके नंबर आपके कटते नहीं हैं। रही बात सबसे पहले औचित्य के बारे में, तो औचित्य अब इसका देते हैं। तो औचित्य में हमसे यही पूछ रहा कि ये जो आर भी आप बना रहे हैं ये स्पर्शरेखा है कैसे, यानी स्पर्शरेखा किस तरह से इसको प्रूव करना। तो हम यहाँ पर देखना इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ औचित्य। तो औचित्य में हमारे को क्या लिखना है, सिद्ध करना है कि ये जो हमने स्पर्शरेखा बनाई ना, आर वी, ये आर डब्ल्यू, एक्स एच और वाई एस, ये सारी स्पर्शरेखाएं हैं। तो हमारे को ये सिद्ध करना है। तो आर वी, आर डब्ल्यू तथा एस एक्स और एस वाई स्पर्शरेखाएं हैं, स्पर्शरेखाएं है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी रचना करनी है हमारे को। रचना क्या करते हैं अपन कि हम इस O को जो है, इस O को V से भी मिला देते हैं, वापस इसी O को W से मिला देते हैं, वापस इसी O को Y से मिला देते हैं और वापस इसी O को X से मिला देते हैं। तो हमारे को ये काम स्केल से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रचना हमने क्या की है कि OV, OW, OY तथा OX को मिलाया। तो देखो मिलाने पर क्या हुआ कि ये जो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक ही कोण लूँगा और उसके देखा देख अपन जो है सारे कोण बनाना सीख जाएंगे। तो आर वी और ओ, यहाँ पर देखो कोण आर वी और ओ 90 डिग्री है।
अब ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो देखो ये अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त, व्यास इसको 2 भागों में बांट रही है, ये पूरा वृत्त है और ये अर्धवृत्त इसको ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग में बांट रही है। तो इसका मतलब अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको छोटी सी लाइन लिखनी है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि त्रिज्या हमेशा स्पर्शरेखा पर लंब होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि OV लंब होगी RV पर, OV लंब होगी RV पर, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। और जब OV RV पर लंब होगी तो इसका मतलब यही होगा, ये तभी लंब हो सकती है जब त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब जो ये OV त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा पर ही लंब होगी। ये प्रमेय से बात हो रही है, यानी ये नियम है कि स्पर्शरेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि RV एक स्पर्शरेखा है। तो RV एक, अतः RV एक प्रमेय से लिख सकते हैं यहाँ पर, RV एक स्पर्शरेखा है। तो इसी प्रकार जब RV स्पर्शरेखा हो सकती है तो RW भी हो सकती है, SX भी हो सकती है और SY भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे को औचित्य देना है। तो वीडियो की पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।